मैं स्टॉप वीडियो करनी है। स्टॉप वीडियो करो, कंटिन्यू दबा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक 2 मिनट वेट करेंगे, बाकी लोग नहीं है ज्वाइन करें अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे लोगों कैसे वेट करता और कोई ज्वाइन करते होंगे करके। सब यहाँ हैं। अकरम भाई की फैमिली, हमारी फैमिली एक फोन में सुनते हैं। ओके ओके ओके। असलम भाई, असलम भाई उनकी फैमिली उनके घर में है, इधर नहीं है। अकरम भाई घर में, अकरम भाई घर में आसमा, मई, अफरा, मुकरम, अंजुम, आरिफ, शमा। अच्छी बात, ठीक है। अस्मा भी अच्छा, शुरू करेंगे और दूसरे लोगों को भी एडमिट कर लेता हूँ, 2 जने वेट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हम देख रहे हैं वो इल्म जो हर एक मुसलमान को हासिल करना चाहिए, लाजिमन वो इल्म जो हर मुसलमान को लाजिमन हासिल करना चाहिए, वैसे पॉइंट्स हम देखते आ रहे हैं। हम शुरू करे थे तौहीद से, तौहीद सबसे इम्पोर्टेंट है करके हम देखे, और फिर उसके बाद हम देखे ईमान, ईमान क्या है करके देखे। तौहीद के 2 पिलर से हम देखे, एक उसके बाद हम ईमान देखे। ईमान में हम देखे, ईमान का माना हम देखे कि जो चीज दिल में स्ट्रॉन्ग तरीके से रहती है और फिर हमारे जबान से जाहिर होती है, और हमारे अमल में, हमारे अमल से भी वो चीज जाहिर होना करके हम देखे ईमान का माना। और फिर ईमान के माने में पहले हम देखे दिल के चीजों को देख लिए, हम दिल में क्या क्या चीज होना है करके। उसके बाद हम आगे बढ़कर देखे जबान पे क्या और हमारे अमल में क्या क्या होना, हमारे हाथ पैर, हमारे ऑर्गन से क्या क्या चीजें अमल में आना, वो चीज़ें हम देखे। और देखते हुए हम कल लास्ट टाइम हम तहारत, गुस्ल और वजू के बारे में हम देख लिए थे। आज हम इसका आखिर हिस्सा देखेंगे, सलात, ज़कात, सियाम और हज। नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये चीज़ें आज देख के ज़ाहिरी इबादत का ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे। सलात, नमाज हम सबको मालूम है कि ये हमारे ऊपर फर्ज किया गया है। 5 टाइम
एक दिन में पढ़ना है, ये हमको मालूम है, लेकिन हम में से कई लोग इस सिलसिले में, इस बारे में बहुत गफलत हम करते हैं। कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, टाइम से पढ़ते हैं, टाइम से नहीं पढ़ते। मर्द जमात के साथ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, एक नमाज को कायम नहीं करते, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़ लिए। फजर की नमाज खास करके जब नींद हुशार हुई तब नमाज पढ़ लिए अगर पढ़े तो, या तो फजर की नमाज अमूमन हम लोग गंवा देते हैं। सलात नमाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक अहम पिलर है इस्लाम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलात हमारे दीन का एक पिलर है, सलात हमारे दीन का एक पिलर है। जिस किसी ने भी इस पिलर को, इस सुतून को कायम किया, उसने दीन को कायम किया, और जिस किसी ने भी इसको छोड़ दिया, माने नमाज को छोड़ दिया, उसने इस दीन को गिरा दिया, इस दीन को गिरा दिया माने दीन को छोड़ दिया। और एक हदीस इस सिलसिले में आती है कि मैं इब्न बुरैदा कहते हैं कि मैंने मेरे अब्बा को सुना ये कहते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अहम चीज है जो कुफ्फार और मुसलमानों में फर्क करती है, जो चीज मुसलमानों में और कुफ्फार में फर्क करती है, वो है नमाज। जिस किसी ने भी नमाज छोड़ दी वो काफिर है, जिस किसी ने भी नमाज छोड़ दी वो काफिर है। तो अगर एक मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान नाम है, लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ रहा कभी भी, तो ऐसा आदमी काफिर है। कुरान करीम में एक आयत है, इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। सिवाय उन लोगों के जो लोग राइचियसनेस, अच्छे अमल हासिल करे, उनको छोड़कर वो लोग गार्डन्स में रहेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो लोग जन्नत में रहेंगे। वो लोग पूछेंगे दूसरों के बारे में, जो लोग जहन्नम में जल रहे होंगे उनसे पूछेंगे कि तुम लोग ऐसी हालत में कैसे आ गए। जन्नती लोग, अच्छे लोग जो जन्नत हासिल कर चुके होंगे, वो जहन्नमियों को, दोज़ख में रहने वाले लोगों को देखकर पूछेंगे कि तुमको ऐसी हालत में कैसे आ गए, तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए, क्या चीज है जो तुमको ऐसी हालत में लेकर आई। तो वो लोग जवाब देंगे, कौन? दोज़खी वाले, जहन्नमी वाले जवाब देंगे कि हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। ये कुरान की आयत है। नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए कि हम नमाज को सही वक्त पर 5 वक्त नमाज पढ़ें, ताकि हम जन्नत में जाने वालों में से हों, ना कि जहन्नम में जाने वालों में से बन जाएं। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें 5 वक्त सही तरीके से, सो दैट ताकि हम जन्नत जाएं, और ना कि ना पढ़कर हम कुफ्र की हालत में जहन्नम में चले जाएं। हमें चाहिए कि हम हर नमाज को पढ़ें बिना छोड़े, क्योंकि वही एक पॉइंट है, वही एक चीज है जिसके बेस पर, ईमान के बाद जिसको बेस करके ही हम जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। और हमें चाहिए कि हम उसी ढंग से नमाज पढ़ें जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ऑर्डर करें।
حکم دیں. آپ لوگ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کا حکم دیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ 7 سال کی عمر میں جب وہ تبھی پڑھ سکیں گے جب وہ اس سے پہلے نماز پڑھنا جانتے ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے پہلے ہی نماز پڑھنا سکھانا چاہیے، اور 7 سال کی عمر میں ان کو ہمیں آرڈر کرنا چاہیے، حکم دینا چاہیے، ان کو نماز پڑھنے کے لیے فورس کرنا چاہیے. ہم نے اس سے پہلے ایک کلاس میں دیکھا تھا کہ صلات کے، نماز کے کیا پلرز ہیں، جس کے اگر ہم وہ پلرز کو، نماز کے ان پلرز کو ہم فلفل نہیں کرتے تو وہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. وہ چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو نیت ہونی چاہیے. ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور نیت دل میں ہونی چاہیے، ہمارے اندر ہونی چاہیے، زبان میں نہیں لانا چاہیے. ہماری نیت زبان میں نہیں آنی چاہیے. نیت جو ہے، نماز کی نیت صرف ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. جو عموماً ہم انڈیا میں ہماری نیت ہم کرتے ہیں کہ ہم فلانی نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے اس میں اتنے تکبیر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. یہ نیت صحیح نہیں ہے. ایسی نیت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت میں آئے گا. نیت ہونی چاہیے ہمارے دل میں. اچھا، تو نماز کا سب سے اہم چیز نیت ہے. دوسری، پہلا اللہ اکبر بول کے جو کھڑتے، یہ اہم ہے. اگر یہ ابھی میں جو پوائنٹس بول رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. نیت پہلا، دوسرا سب سے پہلے اللہ اکبر بول کر رکعت باندھتے نا، وہ چیز اہم ہے. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے نماز کے لیے کھڑے ہونا. ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. کھڑے ہونا کون؟ جو کھڑا ہو سکتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو عذر ہے، اس کو ایکسکیوز ہے نہ کھڑے ہونے کے لیے، نہ کھڑے ہونے کی. لیکن جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو. سب سے پہلے نیت، دوسرا اللہ اکبر، تیسرا کھڑے ہونا، چوتھا سورہ فاتحہ، الفاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کی قرات کرنا اہم ہے. اور رکوع کرنا، رکوع میں جانا اہم ہے. اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر پہلا سجدہ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرے سجدے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا. ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان تسلی سے بیٹھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا سجدہ کرنا امپورٹنٹ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہونا امپورٹنٹ. اور پھر دوسری رکعت میں بیٹھنا تشہد کے لیے، اور اسی طرح آخر رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں تسلیم کرنا، تسلیم سلام پھیرنا، سلام پھیرنا سیدھے ہاتھ طرف سلام پھیرنا اہم ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم کو تو سلام پھیرنا دونوں طرف کی عادت ہے. یہ جو پوائنٹ یہاں پہ میں بتایا ہوں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. اگر یہ پوائنٹس نہیں ہوتے تو نماز نہیں ہوتی. سلام سیدھے ہاتھ طرف پھیرنا فرض ہے، الٹے ہاتھ طرف پھیرنا سنت ہے. تو اگر کوئی آدمی صرف سیدھے ہاتھ طرف نماز سلام پھیرتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، قبول ہوتی ہے اس کی. تو یہ نماز کے، یہ صلات کے امپورٹنٹ پلرز تھے جو ہم نے ابھی دیکھے. پھر ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں ہر آدمی کو جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اس نے دینا ہے. اور قرآن میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کو، صلات کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. ایک آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر وہ لوگ توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ
देना और ज़कात देना शुरू कर दें तो वो लोग दीन में तुम्हारे भाई हैं। ज़कात जिसके ऊपर ड्यू है, जिसके ऊपर फर्ज है, उसको लाजिमन ज़कात देनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझको हुक्म दिया गया है, माने अल्लाह ने मुझे कहा गया है कि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं, जिहाद करूं, जब तक कि वो लोग शहादत ना दे दें कि अल्लाह एक है, वही काबिल इबादत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, और फिर वो नमाज कायम करें और ज़कात दें। और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो फिर उनका खून और उनका माल सेफ है मेरी ओर से, और उसके बाद अगर कोई भी वो गुनाह करते हैं तो उसका हिसाब अल्लाह देख लेगा। माने क्या इस हदीस का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो जिहाद करें सब के साथ जब तक कि ऑपोजिट पार्टी शहादत ना दे दें, नंबर 1, नंबर 2 वो नमाज को कायम ना कर दें, और नंबर 3 ज़कात देना शुरू कर दें। अगर कोई भी एक कौम ये 3 चीज करती है तो वो अपेरेंटली हम लोग उसको मुसलमान कहेंगे, और उसके बाद वो दिल में कुछ भी समझ लें, वो कुछ भी गुनाह कर लें, कुछ भी गलत काम कर लें, उसका हिसाब वो उनके और अल्लाह के दरमियान होगा। अगला है रोजा। रोजा सही तरीके से रोजा हमको रखना है। फर्ज रोजा सिर्फ हमारे लिए रमजान के हैं, इसके अलावा हमारे ऊपर कोई रोजा फर्ज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान लाए सो लोगों रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है जिस तरह तुम्हारे से पहले आए सो लोगों पर फर्ज था, ताकि तुम लोग तकवा हासिल करो। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हमारे ऊपर फर्ज रोजे सिर्फ रमजान के हैं। जो कोई रह सकता है, जिसकी हेल्थ जिसको कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो कोई सफर नहीं कर रहा, उसको चाहिए कि वो रोजा सही मानों में रहे और रोजों के दौरान दिन के वक्त कोई भी रिलेशन से वो दूर रहे, सुबह से लेकर शाम तक, फजर के वक्त से लेकर मगरिब तक। और इसमें जो एक्सेप्शन है, जो बीमार है वो एक्सेप्शन है, जो उसको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। और जो सफर कर रहा है, या तो मेंस्ट्रुएटिंग औरतें या तो पोस्ट नेटल ब्लीडिंग की औरतों के ऊपर ये फर्ज नहीं है, इनको चाहिए कि वो बाद में ये दिन पूरे करें। ये एक मोटे तौर पे ये हुक्म है। अगला है हज। हज एक मुसलमान की जिंदगी में एक बार हज करना उसके ऊपर फर्ज है। वह अतीमुल हज्जा, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि हज को कंप्लीट करो, हज को पूरा करो। जो कोई हज को जाते हैं उनको चाहिए कि वो जाने से पहले उसके पूरे रिचुअल्स सही तरीके से पढ़कर सीख कर जाएं, बिना सीख कर ना जाएं और यहाँ पर कंफ्यूजन में ना पड़े हज के दौरान। ये मेन पॉइंट्स थे सलात, सौम, हज, ज़कात के ऊपर। अगला पॉइंट है अत्ताऊन अलल बिर वत्तक़वा। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि हम जो पढ़ रहे हैं ये किताब है, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये लाजिम हर मुसलमान को मालूम होने वाले बातें हैं। ये कोई स्कॉलर के लिए बात नहीं है, हर आम मुसलमान को मालूम होने वाले बातें हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। अगला पॉइंट है अत्ताऊन अलल बिर वत्तक़वा। एक दूसरे से कोऑपरेट करो, एक दूसरे की मदद करो
अच्छे काम करने में और इबादत करने में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह कहता है कुरान करीम में वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मुसलमानों, एक दूसरे की मदद करो अच्छे कामों में और तकवा के कामों में, और एक दूसरे की मदद ना करो गलत कामों में, गुनाह के कामों में। अल्लाह से डरो, अल्लाह बहुत शदीद है उसके पनिशमेंट में। अच्छे कामों में बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे कि जमात के साथ नमाज पढ़ना मुसलमानों के लिए, रखना और गरीबों को खाना देना। हाँ सही, ये जमात ग्रुप का बोल रहा हूँ, ग्रुप में भी आता हो लेकिन थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है वो। जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये इसमें हम एक दूसरे को हेल्प करना, ये जमात का काम है। इसी तरह सलातुल जनाजा, जनाजे की नमाज हमको एक ग्रुप के साथ ही, एक जमात के साथ ही पढ़ना है। और दावती काम सोसाइटी में पेश करना इस्लाम को, वो, और कोई अगर गलत काम कर रहा है उसको उस गलत काम से रोकना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छे काम करने की एनकरेज करना, लोगों को अच्छा काम करने का एनकरेजमेंट करना और गलत काम करने से रोकना, ये सब इन चीजों में आता है। कोई मस्जिद बन रहा है तो उस मस्जिद को बनने में हेल्प करना, कोई अगर किसी चीज को खराब कर रहा है और अच्छे काम को खराब कर रहा है, कोई एक मुसलमानों के लिए एक कोई अच्छी चीज है उसको कोई खराब कर रहा है, तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना, ये सब इस पॉइंट में आता है। अगर आपको कोई सिनेमा जाने के लिए बुलाए, एक ग्रुप बना के नहीं जाना, ये आप गलत काम में एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे। कोई कहे कि सिनेमा के टिकट्स लेकर आओ या सिनेमा जाने तक हमको ड्रॉप कर दो, तो ये चीजें क्या हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं गलत काम करने में, ये चीज नहीं करना है। कोई दावती काम के लिए कोई बुला रहा है, कोई ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, ऑटो के पैसे वो दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे कुछ गलत काम करने के लिए जा रहा है, जैसे कि वो जो मामूली एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सिनेमा जाने का, किसी को सिनेमा जाना है, वो कह रहा है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे वहां तक जाना है, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं देना, इसमें कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। कोई शराब पीने जा रहा है, उसको कहता है कि मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो, तो आप कभी अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी कार में उसको ड्रॉप नहीं करना, पैसे नहीं देना उसको शराब पीने में। अगर कोई हॉस्पिटल जाने के लिए आपसे मदद मांग रहा है, ये अच्छा काम है, इसमें आप आगे बढ़ चढ़कर हेल्प करना। कोई सिगरेट पीने के लिए पैसे पूछ रहा है आपसे, तो आप उसको नहीं देना, ये गलत काम है। कोई पत्ते खेलने के लिए कोई जगह पूछ रहा है आपसे थोड़ी देर के लिए, तो आप ये भी नहीं करना, आप ऐसे काम के लिए हेल्प नहीं करना। ऐसे कई और मिसाल होंगे जिसमें जो आप हर एक कदम पर सोचकर आपको करना चाहिए। हर एक काम आपका, हर एक डिसीजन आपको चाहिए कि आप सोचें। हर एक डिसीजन आपको सोचना है क्या ये इस्लामिकली ये सही है या गलत है, अच्छा काम है या बुरा काम, और फिर आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। तो ये था ये चैप्टर जाहिरी इबादत के बारे में।
اس سے پہلے ہم باطنی عبادت دیکھے. باطنی عبادت میں کون سے پوائنٹس آئے تھے؟ دل کے پوائنٹس، پورے دل میں ہونے والے پوائنٹس آئے تھے. اور ظاہری عبادت میں وہ پوائنٹس آئے تھے جو ہم اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے اور اپنی زبان سے جو کرتے ہیں، وہ پوائنٹس ہم نے دیکھے. اگلا چیپٹر ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کر کے پھر آج کا ہم ختم کریں گے. اگلا چیپٹر ہے کفر اور شرک، ڈس بلیف اینڈ پولیتھیزم. کفر اور شرک یہ بڑا چیپٹر ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کرنا پڑتا ہے، کرتے ہی رہنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے کہ او رب، میرے رب، اس مدینے کو، اس زمین کو امن والی زمین بنا دو اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے روک دو، بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لو. اس زمین کو امن والی بنا دو اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو عبادت بت پرستی سے بچا لو. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، وہ توحید کے ہیڈ تھے، اور ان کے دونوں بیٹے بھی پیغمبر گزرے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا دو. جب وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں بت پرستی میں نہ گر جائیں، تو ہم کو کتنا ڈر کر رہنا چاہیے. ہم تو غفلت میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کبھی بت پرستی میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنے بڑے پیغمبر وہ خود کے لیے دعا کرتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے جو ان کے بچے خود بڑے پیغمبر گزرے. تو اس سے ہم کو یہی سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا ہے اور ہمیشہ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ ہمیں بت پرستی سے بچائے. اور ہم ہر چیز ہم کو سیکھنی پڑے گی جو اگر ہم کریں تو بت پرستی میں جا کر ہم گر جائیں گے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث اگر ہم سمجھے تو بہت ڈرنے والی حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اٹھے گا ایک مومن جیسے، صبح اٹھے گا تو وہ مسلمان رہے گا، وہ مومن رہے گا، اور جب رات آئے گی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. صبح جب اٹھے گا تو وہ مومن رہے گا اور رات آتے آتے وہ کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک حصے میں مسلمان رہیں گے اور اس میں بالکل بھی نفاق نہیں رہے گا، منافق نہیں رہیں گے، اور ایک گروپ میں صرف منافق ہی رہیں گے اور اس میں بالکل بھی ایمان نہیں رہے گا. یہ ہم کو ڈرا دینے والی حدیث ہے، ہر ایک مومن کو ڈرا دینے والی یہ حدیث ہے کہ کیسا وہ حال رہے گا جب ایک آدمی ایمان کی حالت میں تو اٹھے گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں اور جان لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں جو ہم کو کفر کی طرف ڈھکیلے گی. شرک ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلایا جاتا ہے. شرک کئی طریقے سے آج آ سکتا ہے اور اس کے کئی فارمز ہیں. ہم کو یہ سارے شرک کے فارمز ہم کو جاننا ہے تاکہ ہم اس میں نہ گریں.
شرک ہی ایک ایسا کرائم ہے, ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ بہت غفور الرحیم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو میں معاف کروں گا سوائے شرک کے. شرک اگر ایک سینٹنس میں کم شبدوں میں بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا حق ہو, جو کچھ اللہ کا رائٹ ہو, وہ رائٹ, وہ حق اللہ کے سوا کسی اور کو دینا. اللہ کا اگر کچھ حق ہے, وہ حق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دینا, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ حق دینا, ڈیوائیڈ کرنا. حق صرف اللہ کا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک حق ہے وہ صرف اللہ کا ہے, تو ہم اگر اس حق کو کسی اور کو دیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کریں تو وہ شرک میں آئے گا. اس کا ایگزامپل کیسے؟ عبادت. ہمیں چاہیے کہ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ کی کریں. اگر, اور یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے, اگر یہ حق اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو دیں گے تو وہ شرک میں آئے گا. اور اسی طرح یہ جو عبادت جو اللہ کا حق ہے, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں گے تو یہ بھی اللہ کے حق میں کسی اور کو شامل کرنا ہوگا, اور یہ بھی شرک ہے, اور ایسے ہی شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. اور ایک حق کیا ہو سکتا ہے؟ اور حق ہے, اللہ کے بہت حق ہیں. اس پہلا عبادت, دوسرا کیا؟ دوسرا اطاعت. اطاعت معنی فالو کرنا, بات سننا, بات ماننا, جو اللہ بولا وہ بات ہم ماننا. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کی بات مانیں, صرف اور صرف اللہ کی ہی بات ہم مانیں. اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں, ساتھ میں کسی اور کی بھی بات مانتے ہیں جس میں صرف اللہ کا حق ہے, جیسے کہ رولز اینڈ ریگولیشن, شریعت کا جو شریعت بنانے کا, حلال حرام بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو ہے. اللہ نے کہا شراب حرام ہے, ایگزامپل, مثال سے شراب حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ شراب حلال ہے اور ہم اس کی بات مانیں تو ہم یہاں پہ شرک کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ صرف ہم اللہ کی بات مانیں اور کسی اور کی بات نہ مانیں. اسی طرح اللہ کا اور ایک حق ہے, مثال کے طور پر صرف اللہ سے ہی دعا کرنا. دعا ہم صرف اللہ سے ہی کرنا. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی دعا کریں گے تو یہ جو اللہ کا حق ہے دعا کرنے کا, اللہ کو دعا کرنے کا جو حق ہے, ہم کسی اور کو دے رہے ہیں یا کسی اور کو شامل کر رہے ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں, مدینے جاتے ہیں یہاں پر لوگ, اور کعبہ سے ہٹ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس طرف موڑ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں, ایسا کرنا یہ شرک میں آئے گا, کیونکہ دعا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ہمیں چاہے صرف اللہ سے ہی دعا کریں, وہ اللہ کا حق ہے. ہم کسی اور کو دے دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیر کو, یا کسی اور کو اگر ہم دے دیں تو وہ شرک میں آئے گا. اسی طرح اور ایک مثال, سجدہ کرنا. سجدہ کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. انڈیا میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں, جھکتے ہیں ہمارے بڑوں کے سامنے. یہ غلط بات ہے, یہ شرک ہے. سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے, کسی اور کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے, بھلے ہم کہیں کہ وہ عزت کا سجدہ ہے, ریسپیکٹ کا سجدہ ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں صرف سجدہ کرنا ہے, جھکنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے آگے. لاس بنانا, ڈوز اینڈ ڈونٹ, شریعت بنانا, صرف یہ اللہ کا حق ہے. کسی گورنمنٹ کا حق نہیں ہے, کسی کانسٹیٹیوشن کا حق نہیں ہے, یہ صرف اور صرف حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور 4 منٹ ہیں. اچھا, اسی طرح اللہ کے حق ہے, اللہ کچھ کام کرتا ہے.
अल्लाह के काम हैं, अल्लाह की सिफत हैं, इनमें भी हमें चाहिए कि हम शिर्क ना करें। जैसे काम में अल्लाह बनाने वाला है, खालिक है, अल्लाह का काम है बनाना, खालिक है, वह सब चीज बनाता है। अगर हम कहें कि बनाने वाला कुछ कोई और है तो ये शिर्क में आएगा। बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। औलाद देना, रिज्क देना, हमारे रिज़्क देना, ये सब कौन देता है? ये अल्लाह देता है। अगर हमारा अकीदा है कि बनाने वाला अल्लाह के सिवा कोई और है, या अल्लाह के साथ कोई और भी करता है, रिज्क अल्लाह के साथ कोई और भी देता है, औलाद अल्लाह के सिवा कोई और भी देता है, फलाने पीर देते हैं, या तो फलाने नबी देते हैं, फलाने कोई देते हैं, तो ये चीज शिर्क में आएगी। बनाने का हम एक कुर्सी और टेबल तो बनाते हैं, वो बनाना और अल्लाह का बनाने में फर्क है। हम जब कहते हैं कि हमने कुर्सी बनाई, एक टेबल बनाया, एक कारपेंटरी वर्क की, तो हमने उसको कैसे बनाया? हमने एक लकड़ी से उसको कन्वर्ट करके कुर्सी बनाई। हमने जीरो से उठा के कुर्सी नहीं बनाई। अल्लाह कुछ भी नहीं होता, उसमें से कुछ बनाता है। हम कुछ होता है, उस कुछ से कुछ और बनाते हैं। हमारे बनाने में और अल्लाह के बनाने में फर्क है। तो जो अल्लाह का हक है, जिस तरीके से अल्लाह बनाता है, उसमें किसी और को हमको शरीक नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शिर्क में आएगा। अल्लाह के नामों में, अल्लाह की सिफत में किसी और को हमें शरीक नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम ये समझें कि अल्लाह ऐसा है, अगर हम उसकी मिसाल दें, अल्लाह की मिसाल देना शुरू कर दें, जैसे कि ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह ऐसा है, तो हम इसको किसी की मिसाल दे, अल्लाह की मिसाल दे रहे हैं, तो ये भी शिर्क में आएगा। अल्लाह का हाथ है, अगर हम उसकी मिसाल देना शुरू कर दें कि अल्लाह का हाथ ऐसा है, हमारे हाथ जैसा है, तो वो शिर्क में आएगा। ये जो चंद चीजें मैं जो बताया हूं, ये शिर्क में आता है, और ये चीजें ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, सिवाय ऑफ कोर्स तौबा के सिवा। अगर कोई बंदा तौबा करता है, हर चीज माफ है। ये गुनाहों से अगर कोई मरेगा तो उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जो और दूसरे गुनाह हैं जो सेम लेवल के हैं, जैसे कि कुफ्र अकबर, निफाक अकबर, बिद्दत अकबर, ये दूसरे गुनाह भी हैं जो शिर्क के लेवल पे आते हैं, उनको भी अल्लाह माफ नहीं करता। इसके अलावा बाकी हर गुनाह को अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। तो ये थे आज का सबक। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है तो बोलिए। कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ कमेंट्स। हम जो किताब हम जो पढ़ रहे हैं, ये हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए, वो इल्म के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लाजिमन ये बेसिक नॉलेज है। जिसको ये नॉलेज नहीं है, ही इज डूइंग, वो एक गुनाह कर रहा है। वो गुनाह शिर्क में भी जा सकता है, कुफ्र में भी जा सकता है, बड़े गुनाह में, छोटे गुनाह में जा सकता है। ये लाजिमन हर एक मुसलमान को जो चीज मालूम होनी चाहिए, वही पॉइंट्स हम देखते आ रहे हैं।